जय हो। हम सुन रहे हैं महान सम्राट विक्रमादित्य का जीवन और उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग। पिछले इतने सारे कथानकों में हमने सुना कि सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में एक वृद्ध सज्जन आए और उन्होंने प्रतिष्ठानपुर की राजकन्या सुकोमला का चित्र दिखाते हुए राजन विक्रमादित्य से कहा कि यह राजकुमारी सुकोमला बहुत गुणी है, बहुत रूपवान है, सब कलाओं में कुशल है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा दुर्गुण है और वह यह कि यह नर द्वेषिणी है। पुरुष को देखने मात्र से ही इसे नफरत है और इसके इसी दुर्गुण के कारण इसके पिता भी इससे परेशान हैं। उन्होंने इसका महल बिल्कुल नगर की सीमा से बाहर अलग ही करवा रखा है, जहां पर किसी पुरुष का इसको छाया मात्र भी देखने को ना मिले, क्योंकि ये तो किसी भी पुरुष की छाया को देखते ही उसका वध करवा देती है। इस तरह ये अनोखी बात सुनकर राजा विक्रमादित्य के मन में उस राजकन्या के प्रति जिज्ञासा बहुत ही अधिक बढ़ गई थी और उन्होंने अपने अमात्य मातृभट्ट को आदेश दिया कि राजकन्या सुकोमला के विषय में पूरी की पूरी जानकारी एकत्रित की जाए और उस तक पहुंचने का मार्ग भी। मातृभट्ट समझ गए कि अब लगता है राजकन्या सुकोमला का अहंकार टूटने का समय आ गया है, क्योंकि सम्राट विक्रमादित्य ने उसे अपना लक्ष्य जो बना लिया है। सचमुच राजा विक्रमादित्य ने अब मन ही मन योजना बना ली कि किस तरह से प्रतिष्ठानपुर जाना है, और जब कुछ तय कर लिया है, जब भाव उत्पन्न हो गया, तो जहां चाह वहां राह, यह कहावत तो हम सब ने सुनी ही है। जब सम्राट विक्रमादित्य को राजकन्या सुकोमला तक पहुंचने की चाह उत्पन्न हो गई तो राह भी खुद ब खुद मिलनी ही थी। कुछ दिनों में ही मातृभट्ट ने जानकारी एकत्रित कर ली और उस तक पहुंचने का जरिया भी ढूंढ निकाला। उन्होंने बताया कि हमारे ही नगर में दो गणिकाएं रहती हैं, मदना और कामकेली। उन दोनों की कोई दूर की बहन है रूपश्री, जो कि प्रतिष्ठानपुर में राजकुमारी सुकोमला की नृत्य शिक्षिका है। राजा ने कहा ठीक है, हम इन्हीं के जरिए अपना काम करेंगे। अब निकल पड़े राजा विक्रमादित्य, अमात्य मातृभट्ट और राजा का परम विश्वासी मित्र अग्निवेताल, मदना और कामकेली को लेकर के पांचों ही रथ में बैठकर प्रतिष्ठानपुर की ओर चल पड़े। प्रतिष्ठानपुर पहुंचे, लेकिन उन तीनों का वह पुरुष वेश देखते ही खतरे की घंटी बन चुका था। तुरंत ही राजा को जो देवता प्रदत्त रूप परिवर्तनी गुटिका थी, उसके प्रभाव से उन्होंने अपना रूप परिवर्तन कर लिया और अब वे पांचों ही रूपश्री के आवास पर पहुंची। मदना ने अपनी सखियों का परिचय कराते हुए रूपश्री से कहा कि यह विक्रमा है, यह भट्टा है और यह वेताला है। ये मेरी सखियां भी गायन में और नृत्य में, संगीत इत्यादि में बहुत ही निपुण है, बहुत ही कुशल है। राजा विक्रमादित्य के राज दरबार से ये मेरे साथ आई है। यही समाचार रूपश्री ने, जो राजकन्या सुकोमला की नृत्य शिक्षिका है, उसने जब राजकन्या के पास में गई तो उसने राजकन्या को ये खबर दी। सुनते ही राजकन्या सुकोमला, जो कि रूप के साथ साथ गुणवान भी थी और कलाओं की शौकीन थी, कलाओं की शौकीन होने के साथ साथ कला मर्मज्ञ भी थी। जो व्यक्ति स्वयं कला कुशल होता है, जिसके भीतर स्वयं में कला होती है, कलाकार होता है, वही दूसरे कलाकार का मूल्य समझ पाता है। तो उसे बड़ा शौक था कि नए नए कलाकारों को वह देखे, उनकी कलाओं की प्रदर्शनी को देखे, उससे उसके हृदय को बड़ा ही आनंद प्राप्त होता था। इसीलिए राजकुमारी सुकोमला ने रूपश्री से कहा कि तो फिर तुम उनको यहाँ पर लेकर आओ, हम भी तो देखें वो कैसा नृत्य करती है, कैसा गायन वादन करती है। बस फिर क्या था, अब तो सभी का प्रवेश राजकुमारी सुकोमला के महल में हो चुका था। धीरे 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 परिचय बढ़ते बढ़ते बात मैत्री तक जा पहुंची, और मैत्री भी ऐसी कि विक्रमा और राजकुमारी सुकोमला की मैत्री अति घनिष्ठ हो गई। अति आत्मीय संबंध उन दोनों के बीच बन गए।
और तब एक दिन विक्रमा ने सुकोमला से पूछ ही लिया कि ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें पुरुष के नाम मात्र से इतनी द्वेष है, इतनी घृणा है पुरुष जाति मात्र से ही। तब राजकुमारी सुकोमला ने अपने पिछले 6 जन्मों की कथा विक्रमा को सुनाई और कथा सुनाने के बाद में कहा कि हर जन्म में मुझे पुरुषों के द्वारा धोखा मिला, मुझे पुरुषों के द्वारा यातनाएं मिली, पीड़ा मिली, संताप मिला और उसी के कारण मैं मरी। इसीलिए अब मेरी ये घृणा पुरुषों के प्रति इस हद तक पहुंच गई है कि अब तो मैं किसी पुरुष की सूरत भी नहीं देख सकती। पुरुष का चेहरा देखते ही मैं तलवार से उसका वध करवा देती हूँ। जब ये सारी बात सुनी विक्रमा ने तो अपनी सखी सुकोमला को सहानुभूति जताते हुए कहने लगी कि सचमुच तुमने पुरुष जाति से बहुत यातनाएं सही है और उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप तुम्हारे मन में पुरुषों के प्रति ये घृणा और नफरत उभरी है। ठीक बात है। इस तरह उसने अपनी सखी को सहानुभूति तो जताई, लेकिन अभी तो विक्रमा बनाम राजा विक्रमादित्य का जो उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया था, उस लक्ष्य का एक ही हिस्सा तय हुआ है। कहते हैं ना कि महान पुरुष जब कोई अपना लक्ष्य बना लेते हैं, जब कोई टारगेट डिसाइड कर लेते हैं, तो वो अपने लक्ष्य को हासिल करने से पहले रुकते नहीं हैं, ठहरते नहीं हैं, लक्ष्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं। इसी तरह सम्राट विक्रमादित्य का लक्ष्य राजकुमारी सुकोमला थी और अभी तो उन्होंने अपने लक्ष्य का एक हिस्सा ही अचीव किया था। अभी तो उन्होंने बस इतना ही जाना था कि राजकुमारी सुकोमला के मन में जो पुरुष जाति के प्रति इतनी घृणा और नफरत भरी है, उसका असल में रीजन क्या है, उसका कारण तो उन्होंने जान लिया, लेकिन अभी उसका निराकरण करना शेष था। खैर, पांचों ही रूपश्री के आवास पर जब इकट्ठी हुई तो रूपश्री ने कहा कि विक्रमा तो अब राजकुमारी सुकोमला की इतनी अभिन्न सखी बन गई है कि राजकुमारी सुकोमला विक्रमा के अलावा और तो किसी से बात ही नहीं करती है। विक्रमा बनाम राजा विक्रमादित्य ने आदेश देते हुए कहा मदना और कामकेली से कि अब तुम दोनों चाहो तो अपनी नगरी उज्जैनी को प्रस्थान कर सकती हो। वेताला तुम्हें छोड़कर आ जाएगी, लेकिन हम अभी कुछ दिन और यहीं ठहरेंगे। अब उसी नगर में राजकुमारी सुकोमला के नगर में रहने के पीछे राजा विक्रमादित्य का निश्चित ही कोई न कोई प्रयोजन तो है ही, उनका लक्ष्य जो अभी उन्हें पूरा करना था। इसीलिए अब वे राजकुमारी सुकोमला से विदा तो लेकर आ गई, लेकिन अब वे फिर से उसी नगर में रहती है और अब राजा विक्रमादित्य के मन में क्या नई योजना चलती है, वे कौन सा नया खेल खेलना चाहते हैं, कौन सा नया स्वांग करते हैं, यह हमें आज सुनना है। पिछले एपिसोड में हमने यहाँ तक तो सुन लिया था, लेकिन अब हम देखेंगे कि राजा विक्रमादित्य किस तरह से राजकुमारी सुकोमला के मन में रही पुरुष जाति के प्रति घृणा और द्वेष का निराकरण करते हैं। आइए देखते हैं। आज का दृश्य है, पूर्णिमा की रात है और पूरी चांदनी रात के अंदर राजकुमारी सुकोमला के जो पिता महाराज शालिवाहन हैं, उनके राजमहल से ठीक सटा हुआ उद्यान है और उस उद्यान के अंदर एक चैत्य बना है। चैत्य का अर्थ होता है देवालय, जहाँ पर किसी देवता की प्रतिमा विराजमान होती है, यक्ष की प्रतिमा होती है, तो उसको चैत्य कहते हैं। वह बहुत पुराना चैत्य है और उस चैत्य के बाहर एक बहुत बड़ा विशाल आंगन है। उस आंगन के दोनों ओर अशोक और चंपक इत्यादि के वृक्ष लगे हुए हैं। ऐसी पूर्णिमा की रात में वहां उस चैत्य के सामने के विशाल आंगन में 3 विद्याधर देव नृत्य कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी ने जब यह दृश्य देखा, छुपकर उसने मंदिर से देखा कि अरे यहाँ बाहर आंगन में तो विद्याधर देव नृत्य कर रहे हैं, तो वह सोचने लगे, हाँ, बड़ा ही अद्भुत दृश्य है, विद्याधर देव यहाँ नृत्य कर रहे हैं। फिर उस पुजारी के मन में आया कि मुझे इस बात की सूचना तुरंत ही राजा शालिवाहन को देनी चाहिए। पुजारी वहां से तुरंत गया और राजा शालिवाहन को यह खबर दी। राजा ने यह खबर सुनकर ही नहीं रुके,
राजा ये खबर सुनते ही तुरंत पुजारी के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही विद्याधरों ने देखा कि राजा यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, तो राजा को वहां पर आते देखकर विद्याधर कुमार उड़ने लगे। वे उड़ गए, आकाश में उड़ने को तत्पर हो गए। विद्याधर किसे कहते हैं यह भी हम जरा यहाँ समझ लें। विद्याधर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि वो लोग कुछ विशिष्ट विद्याओं से संपन्न होते हैं। उनके भीतर कुछ कलाएं, कुछ विद्याएं ऐसी विशिष्ट होती है, इसीलिए उनकी जाति का नाम विद्याधर हो जाता है। तो वे विद्याधर जो कि उड़ने में भी सक्षम होते हैं, जैसे ही देखा कि राजा यहाँ पर उपस्थित हुआ, वे उड़ने लगे। लेकिन तभी राजा शालिवाहन ने उन विद्याधरों को आवाज देकर के पुकारा और कहा, हे विद्याधरों, तुम क्यों उड़ गए? तुम मुझे देखकर उड़ो मत। मैं यहाँ पर तुम्हारे प्रति कोई अहित की कामना से नहीं आया हूँ, न ही मैं तुम्हारा कुछ बुरा करने की मंशा रखता हूँ। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप कृपया पुनः नीचे पधारिए और जो आप इतना सुंदर नृत्य कर रहे थे, वही नृत्य मुझे भी दिखाइए। जब राजा की यह पुकार सुनी तो विद्याधर नीचे उतरे और नीचे आकर के उन्होंने राजा की इच्छा अनुसार राजा के सामने नृत्य प्रस्तुत किया। नृत्य देखकर राजा तो उस नृत्य पर मुग्ध हो गए, मोहित हो उठे और तुरंत ही उन्होंने कहा कि अद्भुत मनोहर ही आपका नृत्य है। मेरी एक इच्छा है, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा अद्भुत सुंदर मनोहारी नृत्य मेरी राजसभा में भी कीजिए। यह बात सुनते ही विद्याधर प्रमुख ने कहा कि नहीं महाराज, हम राजसभा में नृत्य नहीं कर सकते। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो विद्याधरों ने कहा कि हम एकांत में ही नृत्य करते हैं, हम किसी सामूहिक सभाओं में नृत्य नहीं करते। तब राजा को और भी अधिक जिज्ञासा हो गई। राजा ने कहा, लेकिन क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? जब किसी के पास में कोई कला है, कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, तो वह कला एकांत में भला किस काम की? कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कला और हुनर तो तभी है जब वह लोगों के सामने उजागर हो, लोगों के सामने आए। तो राजा शालिवाहन उन विद्याधरों से एकांत में नृत्य करने का और समूह में नृत्य नहीं करने का कारण पूछ रहे थे। तब विद्याधर प्रमुख ने बताया कि असल में हमें नारी जाति से द्वेष है, हम नारी की सूरत भी नहीं देख सकते, इसी कारण हम समूह में, सभा में नृत्य नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी राजसभा में तो सभी लोग होंगे ना। यह सुनते ही राजा शालिवाहन ने तुरंत कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं आपको वचन देता हूँ कि राजसभा में कोई भी स्त्री उपस्थित नहीं रहेगी, किंतु आप राजसभा में अवश्य पधारिए और अपना यह नृत्य प्रस्तुत कीजिए। विद्याधरों ने सोचा और फिर राजा से कहा, ठीक है, तो फिर राजन आप अपना ये वचन याद रखिएगा, कल हम राजसभा में आकर नृत्य करेंगे। बात तय हो गई और तुरंत ही राजा ने अपने महलों में जाकर ढिंडोरा पिटवा दिया पूरे नगर में कि कल राजसभा में विद्याधरों का नृत्य का आयोजन होगा। लेकिन विद्याधर नारी द्वेषी है, इसीलिए कल की राजसभा में कोई स्त्री उपस्थित नहीं होगी। कल की राजसभा में सिर्फ पुरुषों का ही प्रवेश होगा। इस तरह यह ढिंडोरा पूरी नगर में पिटवा दिया गया। बात पहुंचते पहुंचते पहुंच गई राजकुमारी सुकोमला के कानों में भी। उद्घोषणा सुनते ही राजकन्या सुकोमला सोचने लगी, ये कैसा विचित्र संयोग है। मुझे पुरुष जाति से घृणा है, द्वेष है, और ये विद्याधर नारी से द्वेष करते हैं। ये नारी द्वेषी है, इनको नारी जाति से घृणा है। कितनी विचित्र बात है। क्या ये भी नारी से प्रताड़ित रहे हैं? क्या रहस्य है इन विद्याधरों का नारी जाति के प्रति द्वेषी होने का? मुझे इसका पता लगाना है। मैं राजसभा में अवश्य जाऊंगी और इनका नृत्य देखूंगी। मनुष्य का मन बहुत ही मजेदार होता है। हमारे मन का एक बहुत ही मजेदार सा कायदा है कि हम लोग जब भी किसी की कोई बात सुनते हैं तो हम उस बात को सुनते ही तुरंत स्वयं के साथ में उसकी कंपेयर करने लग जाते हैं।
हम अपने आप के साथ में उस कही हुई बात को या सुनी गई बात जिस व्यक्ति के संबंध में की जा रही है उसके साथ स्वयं की तुलना करने लग जाते हैं। हमारे मन में तुरंत ही वह सामने वाला की बात सुनकर एक कंपैरेटिव स्टडी होनी शुरू हो जाती है। कैसे? जैसे हमने किसी से सुना कि फला कोई एक्स व्यक्ति है जो बहुत ही मेहनती है, वह अपने व्यापार के लिए दिन रात मेहनत करता है, इतना प्रयत्नशील रहता है कि वह कोई भी तरह की सोसाइटीज में नहीं जाता, किसी भी तरह के चीज़ों में, बातों में, कोई भी तरह के फंक्शंस में, उत्सव इत्यादि में जाकर के अपना समय बर्बाद नहीं करता। उसका सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार के लिए है। वह व्यापार के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है, उसका पूरा ध्यान अपने व्यापार में लगा है। या फिर किसी ने सुना कि अमुक महिला है जो कि बहुत ही सेवाभावी है, अपने कर्तव्यों के प्रति इतनी सजग है, इतनी कर्तव्यपरायण महिला है कि वह अपने घर की, अपने परिवार वालों की सेवा के लिए दिन रात एक कर देती है। अब जैसे ही ये विचार हम सुनते हैं किसी के मुख से, किसी के भी लिए, तो तुरंत हम क्या बोल उठते हैं? हम कहते हैं मेहनत तो भाई सभी करते हैं, कौन अपने अपने व्यापार के लिए प्रयत्नशील नहीं है। सबका ही फोकस होता है कि हम अपने अपने व्यापार को बढ़ाएं, लेकिन क्या करें, समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में मिलने भी जाना पड़ता है, कोई उत्सव हो, कोई फंक्शन हो तो भी जाना ही पड़ता है। ऐसा इतना डेडिकेशन भी नहीं होता कि दिन रात सिर्फ अपने अपने लक्ष्य के लिए, अपने व्यापार के लिए ही लगे रहें। अथवा हम बोल उठते हैं कि इतनी सेवा भाव तो हम भी कभी करते थे, लेकिन खूब कर लिए, अब हमारे ज़माने गए, अब नहीं होता। अब आजकल के ज़माने में तो किसी से इतनी सेवा नहीं होती, मैं तो इतनी सेवा नहीं कर सकती, अब शरीर साथ नहीं देता, करना था जब खूब कर लिया। हम किसी के तपस्या के फंक्शन में गए, उसने बहुत बड़ी तपस्या की, 28 की, 11 किया, या मास खमन की तपस्या की, हम उनकी साता पूछने गए, तो वहाँ पर जाकर के हम लोग किस तरह की बातें करते हैं? हम लोग कहते हैं धन्य है, आपने इतनी बड़ी तपस्या की, आपसे तो हो जाती है, हमसे तो तपस्या ही नहीं होती, हमारा तो शरीर ही साथ नहीं देता, एक उपवास में इतने चक्कर आने लग जाते हैं, अब तो शरीर ही साथ नहीं देता, कैसे आप तपस्या करते हो, हमसे तो तपस्या नहीं होती। अब हम देखें, हम लोग किसी की भी कोई बात देखते हैं या सुनते हैं, किसी के भी गुण को देखते ही तुरंत हम उस बात को स्वयं के साथ तुलना करने लग जाते हैं। हम स्वयं को केंद्र में रखकर उस बात के आसपास उससे तुलना करते हैं कि मुझसे तो नहीं होता, उसने कैसे कर लिया, या मैंने भी पहले बहुत किया है, वो कर रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सी नई बात हो गई। अरे हमें सिर्फ सामने वाले व्यक्ति के गुण बताए जा रहे थे, हमें सिर्फ उनके गुणों को देखना था, उनकी बात को सुनना था, लेकिन नहीं, हम निष्पक्ष रूप से किसी भी बात को सुन नहीं सकते। हमारा सुनना सिर्फ सुनना नहीं होता, निष्पक्ष सुनना नहीं होता, हम यहाँ पर संकित नहीं हो पाते हैं। यही हमारी असंकित की दशा है कि हम हमेशा ही पक्ष और प्रतिपक्ष का निर्माण कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे मन ने तुरंत एक पक्ष का निर्माण कर दिया ना, उनकी बात को सुना तो वो हो गया हमारा प्रतिपक्ष और हम हो गए पक्ष में। हमने अपने आप को केंद्र बना करके उनके साथ में तुलना करना प्रारंभ कर दिया, तो एक हमारा पक्ष और एक सामने वाले का पक्ष, ये दो पक्ष हमारे मन में तुरंत निर्मित हो जाते हैं। बस यही हमारा असम्यक्त्वपना है। हमें आज से ये प्रयत्न करना चाहिए, ये पुरुषार्थ हमारा हो कि हम जब भी किसी की कोई बात सुने या कोई भी बात को सुनते हुए हम उसको अपने आप के साथ तुलना ना करें, हम उसकी कंपैरेटिव स्टडी करने ना बैठ जाएं कि मुझसे तो ये नहीं होता है या मेरे साथ तो नहीं होता। इस तरह हम कोई भी पक्ष का निर्माण ना करें, न्यूट्रल होकर के, निष्पक्ष होकर के मात्र सुनना सीखें। जब हम किसी भी बात को मात्र सुनते हैं, सम्यक्त्व भाव से सुनते हैं, तब वह कही गई बात अपने गुण या दोष स्वतः उजागर करती है, हमें वह बात ज्ञान दे करके जाती है। लेकिन अभी हमें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हम तुरंत ही एक पार्टी बना लेते हैं, तुलना में चले जाते हैं। ये हम सबके मन का कायदा है, लेकिन हमें इसी के प्रति सजग होना है। यही हमारी साधना है कि हम हर पल कैसे स्वयं को सम्यक्त्व दशा में रख सकें।
तो राजकुमारी सुकोमला भी मन की इसी आदत के वश में हो गई और वह सोचने लगी कि क्या ये लोग भी मेरी तरह नारी जाति से प्रताड़ित हुए हैं। जो भी हो, मैं कल की राजसभा में अवश्य जाऊंगी और इनका नृत्य देखूंगी। अब घोषणा तो यह है कि कोई भी स्त्री राजसभा में नहीं जा सकती और उनका नृत्य नहीं देख सकती। इसीलिए राजकुमारी सुकोमला ने पुरुष का वेश बना लिया, पुरुषों जैसी वेशभूषा पहनी और पुरुषों जैसा ही अपना गेटअप करके वह अगले दिन राजसभा में पहुंच गई। जनता खचाखच भरी थी और उन्हीं सभासदों के जनता के बीच में राजकुमारी सुकोमला भी बैठ गई और लगी उन विद्याधरों का नृत्य देखने। विद्याधरों का नृत्य, क्या नृत्य था! ऐसा अद्भुत दृश्य वहां पर उपस्थित हो गया मानो स्वर्ग में इंद्रलोक की सभा चल रही हो और वहां पर जिस तरह नृत्यांगनाएं नृत्य पेश करती है, उसी तरह यहाँ राजा शालीवाहन की राजसभा में देवों का नृत्य चल रहा है, विद्याधरों का अद्भुत नृत्य चल रहा है। सभी लोग उस नृत्य और गायन में खो चुके थे। एक ने संगीत के सुर छेड़े और बाकी दो ने नृत्य किया। उनका नृत्य और गायन सुनकर सभी लोग, वहां जितने भी लोग उपस्थित थे, सभी मोहित हो गए, सभी मुग्ध हो गए, सभी झूमने लग गए और उनके मुख से स्वर फूटने लगे। वाह, क्या अद्भुत नृत्य है, क्या अद्भुत गायन है, मानो स्वर्ग ही यहाँ धरा पर उतर आया हो। सचमुच ऐसा अद्भुत और मनोहारी नृत्य था उन विद्याधरों का। जब नृत्य पूर्ण हुआ तो राजा शालीवाहन ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, उनकी बहुत सराहना की और उसके पश्चात उन्होंने विद्याधर से पूछा कि यदि आपकी अनुमति हो, आपको कोई आपत्ति ना हो, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। और मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप इसका कारण बता सकते हैं कि आपको आखिर नारी जाति से इतना द्वेष क्यों है? आपकी घृणा का कारण क्या है? यह सुनते ही विद्याधरों में जो प्रमुख विद्याधर था उसने बताया कि राजन, नारी छल, कपट, क्रूरता, कठोरता, दुष्टता, दुर्जनता की पिटारी है। ऐसी बात, ऐसी अद्भुत बात जो कि आज तक किसी ने नहीं कही। जनरली कोई भी नारी को इतना बुरा नहीं बताता है। हाँ, कुछ शास्त्र हैं हमारे यहाँ जो कि नारी का बहुत ही घृणित चित्र खींचते हैं। वे भी नारी को बहुत ही बुरा बताते हैं, कहते हैं नारी नरक की खान है। लेकिन जनरली नारी को सभी लोग बहुत ही गुणों से गुणवान बताते हैं, बहुत गुणवान होती है। तो ये बात एक जनरल आम धारणा से बिल्कुल विपरीत थी जो विद्याधर कुमार कह रहे थे कि नारी छल कपट की, दुर्जनता की, दुष्टता की, क्रूरता की और कठोरता की पिटारी है। यह सुनते ही राजा शालीवाहन ने कहा कि नहीं विद्याधर देव, नारी को तो कोमलता की, प्रेम की, करुणा की मूर्ति कहा जाता है। आप ऐसा किस आधार पर कहते हैं कि नारी दुर्जनता की और दुष्टता की, कठोरता की पिटारी है? यह बात सुनते ही विद्याधर ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि नारी कोमलता की और प्रेम की ही मूर्ति है। नारी सचमुच छल कपट की खान है, दुर्गुणों की भंडार है। ऐसा मैं अपने पिछले 6 जन्मों के अनुभव के आधार पर कहता हूँ। जैसे ही ये बात सुनी, राजा की जिज्ञासा और भी अधिक बढ़ गई। अब राजा उनसे कहने लगे कि ऐसा आपका क्या अनुभव रहा, ऐसे आपके कौन से पिछले 6 जन्मों का अनुभव है, जरा हमें भी तो बताइए, हम भी सुनना चाहते हैं। विद्याधर ने अब अपनी पिछले 6 जन्मों की कथा सुनाई। जैसे ही वह कथा सुनी, वह कथा बहुत ही विचित्र थी। विचित्र इन अर्थों में कि जो सुकोमला ने अपनी सखी विक्रमा को अपने पिछले 6 जन्मों की कथा सुनाई थी, जिसको हमारे श्रोताओं ने भी सुना है पिछले एपिसोड में, वही कहानी लेकिन उससे ठीक विपरीत, जहां सुकोमला ने बताया कि पुरुष ने उसके साथ में अन्याय किया, उसके प्रति अत्याचार किया, उसको धोखा दिया, उसकी मृत्यु का कारण बना पुरुष। वहीं पर यहाँ विद्याधर की कहानी में घटनाक्रम सेम है, लेकिन यहाँ पर विद्याधर अपनी कहानी के अंत में कहने लगे कि इस तरह राजन 6 जन्मों में मुझे नारी के द्वारा
बहुत ही धोखा मिला। नारी ने मुझे हर कदम पर ठगा है। नारी ने मेरे साथ में बड़ा क्रूर व्यवहार किया है। इतना ही नहीं, नारी के कारण ही हर बार मेरी मृत्यु हुई है, वही मेरी मृत्यु का कारण बनी है। इसीलिए मैं नारी की सूरत देखने से ही नफरत करता हूँ और मेरा द्वेष नारी जाति के प्रति इसी कारण से चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ये बात सुनते ही पुरुष वेश में उस राजसभा में बैठी सुकोमला, जो अब तक अपने आप को संयत करके रखे हुए थी। पहली बात तो यह कि वह स्वयं किसी पुरुष की शक्ल को देखना ही सहन नहीं करती थी, लेकिन विद्याधरों का वह नृत्य और गायन देखने का, और फिर उस पर भी वो जो नारी द्वेषी है, इस बात की जिज्ञासा को अपने मन में नहीं रख पाई। इसीलिए पुरुष वेश में वह इतने सारे पुरुषों के सम्मुख उपस्थित हुई थी। लेकिन अब जब विद्याधर के मुख से ठीक वैसी ही कहानी सुनी, लेकिन उसके बिल्कुल उलट रूप में, तो अब वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। उसका क्रोध एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया और क्रोध में भभकते हुए वह बोली, ये बिल्कुल झूठ कह रहा है। यही है वह पुरुष जिसने मुझे सबसे पहले सेठ के भाव में मुझे तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ दिया था, मेरा इलाज नहीं कराया और मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। यही है वह जिसने राजा के भाव में, राजा के रूप में अपनी दूसरी रानी के कहने सुनने में आकर मुझे निर्वासित कर दिया था। और यही है वह जिसने, जब मैं हरिणी के भाव में थी, तब इसने अपने तीखे सींगों से मुझ पर प्रहार किया था। यही है वह ब्राह्मण जिसने मुझ ब्राह्मणी को भट्टी में झोंक दिया था। और यही है वह स्वार्थी धोखाबाज तोता जिसने मुझे और अपने 2 नन्हे बच्चों को उस दावानल की अग्नि में जलते हुए छोड़ दिया था और खुद अकेला उड़ गया था। अब तक जो राजसभा नृत्य, गायन, संगीत, वादन की इंद्र सभा सी मनोहारी दृश्य उपस्थित कर रही थी, जो राजसभा का प्रांगण आनंद से झूम रहा था, अब वही राजसभा का प्रांगण आरोप प्रत्यारोप, तू तू मैं, कलह क्लेश और वाक युद्ध का अखाड़ा बन गया। तुरंत ही दृश्य परिवर्तित हो गया। कहाँ तो इतना सुंदर अद्भुत नृत्य था और कहाँ अब तू तू मैं प्रारंभ हो गया, वाक युद्ध शुरू हो गया। जैसे ही पुरुष वेश में बैठी राजकुमारी सुकोमला ने ये सारी बातें कही, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने ये सारी बातें कही। वैसे ही सब लोगों को ज्ञात हो गया, लोगों को समझते देर नहीं लगी कि ये कौन है। ये पुरुष के वेश में बैठी राजपुत्री सुकोमला ही है। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। राजा स्वयं विस्मय विमुक्त थे। राजा भी नहीं जानते थे कि पुरुष के वेश में यहाँ राजपुत्री सुकोमला भी बैठी है। राजकन्या सुकोमला यहाँ पर विद्याधर के ऊपर आरोप लगाती है कि यही है वह स्वार्थी और धोखेबाज तोता, और यही है वह जो पिछले 6 जन्मों में जिस पुरुष ने मेरे साथ अत्याचार किया, असल में यही वह पुरुष है, यही स्वार्थी है, यही दगाबाज है, और इसी के कारण मैं हर जन्म में कष्ट को पाती आई हूँ। मेरी मृत्यु का कारण ये बना है। इधर विद्याधर कुछ और कह रहा है, वह नारी को अपनी मृत्यु का कारण बता रहा है। राजकन्या सुकोमला उस विद्याधर को, यानी पुरुष को, अपनी मृत्यु का कारण बता रही है। सभी लोग हैरान हैं, राजा स्वयं हैरान है, लेकिन राजकन्या सुकोमला प्रत्यक्ष दिख रहा है कि उसने अभी इस समय भी झूठ और माया का सहारा लिया है। क्योंकि जब उद्घोषणा हुई थी कि कोई भी स्त्री राजसभा में आज उपस्थित नहीं हो सकेगी, उसके बावजूद राजकन्या सुकोमला पुरुष का वेश बनाकर, यानी माया और कपट का सहारा लेकर राज दरबार में उपस्थित हुई थी। जैसे ही राजकुमारी सुकोमला ने प्रश्न उठाया, उस विद्याधर को पॉइंट आउट किया कि यही है वह स्वार्थी और धोखेबाज तोता जिसने मुझे और मेरे दोनों बच्चों को उस जलती हुए अग्नि में छोड़ दिया था और खुद अकेला उड़ गया था। यह बात सुनकर विद्याधर भी भला कहाँ चुप रहने वाला था। विद्याधर ने कहा, नहीं महाराज, ये झूठ बोलती है। यदि मैं झूठा हूँ तो इससे पूछिए कि उन दोनों बच्चों का क्या हुआ जो शुकी के साथ में जलकर मर गए थे। शुकी यानी जो मादा तोता है, तोते को शुक कहते हैं,
और मादा तोता को शुकी कहते हैं। तो अब वो विद्याधर कहता है कि यदि मैं झूठा हूं तो इससे पूछ लीजिए कि जो उन दोनों बच्चों का क्या हुआ जो शुकी के साथ में जलकर मरे थे, क्योंकि सुकोमला का कहना है कि मैं और मेरे दोनों बच्चे भी थे, हमको अग्नि में जलता हुआ छोड़ दिया था और खुद अकेला उड़ गया था। तो फिर वो बच्चे कहाँ गए? अगर ये वह तोता है, वह शुकी है, तो वे दोनों बच्चे कहाँ गए? यह सुनते ही सुकोमला चुप हो गई। उसे इसका कोई जवाब देते नहीं बना। कुछ क्षण रुककर उसने कहा, पिताश्री, मुझे तो नहीं पता, लेकिन इसी धूर्त से पूछो कि उन दोनों मेरे नन्हे बच्चों का क्या हुआ। यह सुनते ही विद्याधर ने कहा, राजन, ये ही मेरे वे दोनों बच्चे हैं जो दावानल में मेरे साथ जलकर मर गए थे और यहाँ पर इस जन्म में भी मेरे पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं। विद्याधर ने उन दोनों विद्याधर कुमारों को अपने पिछले जन्म के, जब वो तोता रूप में था और सुकोमला मादा तोता थी और उनके वो दोनों बच्चे थे, तो वो दोनों बच्चे इस जन्म में भी उनके बच्चे बने हैं। ये बात जैसे ही कही वैसे ही वो दोनों विद्याधर पुत्र भी हाथ जोड़कर राजा से कहने लगे, हाँ हाँ, हम ही वो तोते के बच्चे हैं, दो नन्हे बच्चे थे जो कि दावानल में जलकर मर गए थे और यहाँ पर इनके पुत्र बने हैं। यही हमारे पहले वाले पिताजी हैं। हमारी माँ तो हमें जलता हुआ छोड़कर उड़ गई थी। जैसे ही विद्याधर पुत्रों ने यह बात कही, सारी सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब बात यहाँ तक पहुंच गई है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अब बात सत्य और असत्य के बीच में पहुंच गई है। अब असमंजस की स्थिति है राजा शालीवाहन की, क्योंकि अब वह दरबार एक कोर्ट रूम बन चुका है। दरबार को वैसे ही कोर्ट रूम ही कहते हैं, जहां पर लोगों का विवाद का निपटारा होता है। और यह अब एक अखाड़ा तो वैसे ही बन चुका था, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और राजा को दोनों के बीच में कौन सत्य है और कौन असत्य है इसका निर्णय करना है। लेकिन हम जानते हैं कि जैसी निर्णय की प्रक्रिया होती है, जब भी कोई बात का निर्णय किया जाता है तो उस कहने वाले जो भी वादी और प्रतिवादी होते हैं, जिस व्यक्ति के पास में ठोस प्रमाण हो, गवाह हो, सबूत हो, उसी व्यक्ति को सत्य साबित कर दिया जाता है। और यहाँ पर हमने देखा कि विद्याधरों ने उन दोनों पुत्रों को अपने साथ में गवाही के रूप में प्रस्तुत किया। और जब विद्याधर पुत्र स्वयं अपने मुख से स्पष्टीकरण कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हमारी माँ तो हमें जलता हुआ छोड़कर चली गई थी और हम ही वो दोनों बच्चे हैं जो आज हम इनके पुत्र बने हैं। अब तो निर्णय सामने ही था, गवाह समक्ष थे। राजा असमंजस में है कि क्या राजकन्या सुकोमला गलत थी। राजा तो असमंजस में है जो है ही, राजकन्या सुकोमला स्वयं भी बड़ी ही बुरी स्थिति में फंस चुकी थी। बड़ी विकट स्थिति उसकी हो गई। वह चिंतन करने लगी, वह सोचने लगी और सोचते सोचते वह स्वयं अपने आप के ऊपर शंका करने लगी। वह स्वयं आत्मसंशय की स्थिति में चली गई। वह सोचने लगी, हो सकता है मुझे ही पूर्व जन्म की स्मृति ठीक से नहीं हुई हो, क्योंकि वे दोनों बच्चे गवाह उसके सामने हैं और उसको स्वयं को ये याद नहीं कि वह तो जलकर मरी, लेकिन उसके साथ में वो जो दो बच्चे उसके साथ में जलकर मरे थे, उनका क्या हुआ। तो अब उसको स्वयं अपने आप पर ही प्रश्न उपस्थित हो गया। सेल्फ डाउट में वह चली गई और सोचती है कि हो सकता है मुझे ही अपने पूर्व जन्म की स्मृति ठीक से नहीं हो रही हो सकता है कि यदि यह सच है तो मेरा पुरुष के प्रति द्वेष मिथ्या है, मैंने बहुत भारी भूल की है। और इस तरह वह अब चिंतन में लीन हुई। उसका चिंतन यहीं पर नहीं रुका, वह और आगे सोचती चली गई और सोचते सोचते अब उसके मन में अपराध बोध भर गया, क्योंकि अब उसे फील हो रहा है राजकुमारी सुकोमला सब शास्त्रों की जानकार है, बुद्धिवान है, प्रज्ञावान है, गुणवान है। अब वह सोचती है कि
ऐसा भी हो सकता है कि मेरे ही कठोर स्वभाव के कारण ये पुरुष नारी का द्वेषी बन गया है, लेकिन एक मेरी गलती के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की स्मृति ठीक से नहीं आई और मैंने हो सकता है इसके साथ में ऐसा कठोर व्यवहार किया है, क्योंकि अब उसे अपनी स्मृति पर डाउट तो हो ही चुका था, इसलिए अब वह तय नहीं कर पा रही थी कि गलती किसकी थी। अब उसे लगता है कि गलती मेरी ही थी और स्वयं की गलती फील होने पर वह सुकोमला गिल्टी कॉन्शियस में चली गई, अपने आप के प्रति ग्लानि से भर गई। अब वह सोचती है कि हो सकता है मेरे कठोर स्वभाव के कारण ही एक पुरुष नारी जाति का, संपूर्ण नारी जाति का द्वेषी बन गया है। यह तो बहुत गलत है। उसे अपनी ग्लानि इतनी अधिक आकुलता व्याकुलता देने लगी कि उससे चुप नहीं रहा गया। उसने तुरंत ही अपने मन में एक निर्णय कर लिया और अपना डिसीजन अपने पिता को सुनाया। राजकुमारी सुकोमला ने कहा, पिताश्री, मैं ही गलत थी। अब मैं इस अपने पिछले 6 जन्मों के पति नारी द्वेषी पुरुष के साथ विवाह करना चाहती हूँ। जैसे ही राजा शालिवाहन ने यह सुना, वे सोचने लगे, राजकुमारी में एकाएक इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया? ये विवाह के लिए तत्पर हो गई। सारी सभा भी हैरान है। सभी के मन में एक ही प्रश्न, ये नर द्वेषिणी सुकोमला को हो क्या गया है? ये विवाह करना चाहती है। लेकिन राजकुमारी सुकोमला अपने पिताश्री से बार बार ये निवेदन करती है। तब उसके पिता उससे पूछते हैं कि पुत्री, तुम्हारा इस पुरुष के साथ विवाह करने का निर्णय पक्का तो है? पिता का दायित्व है कि वह अपनी पुत्री का हित देखे, लेकिन जानते हैं कि पुत्र और पुत्री युवावस्था में तुरंत आवेग में आकर कुछ भी निर्णय कर लेते हैं। इसीलिए राजा स्थिर बुद्धि के हैं। वे फिर से अपनी कन्या सुकोमला से पूछते हैं कि पुत्री, क्या तुम्हारा निर्णय पक्का है कि तुम इस पुरुष के साथ विवाह करना चाहती हो? राजकन्या सुकोमला ने कहा, हाँ पिताश्री, मेरा निर्णय अटल है। मैं इस नारी द्वेषी पुरुष के साथ विवाह करके अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। राजकन्या सुकोमला सचमुच अपनी मन में इतनी गिल्टी कॉन्शियस में चली गई थी कि उसे लगा कि उसने उस व्यक्ति के साथ में इतना क्रूर बर्ताव किया और उसी के कारण इस पुरुष को नारी मात्र से घृणा हो गई है। तो चूंकि वह उस द्वेष का कारण बनी है, इसीलिए उस द्वेष को मिटाने का उपाय भी उसे ही करना है। इसीलिए तुरंत उसने निर्णय ले लिया और वह अपने निर्णय पर अटल है। ऐसा उसने बता दिया कि वह इस पुरुष के साथ विवाह करके अपनी भूल सुधार करना चाहती है, अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती है। जब राजा ने देखा कि उसकी पुत्री का निर्णय अटल है और राजकुमारी कोई ऐसे ही आवेग में आकर यह निर्णय नहीं कर रही है, सचमुच राजकुमारी बहुत ही संजीदगी से यह बात कह रही है, बड़ी ही गंभीर है, शांत है, संयत है। तब राजा शालिवाहन ने विद्याधर से निवेदन किया, हाथ जोड़ करके कहा, हे विद्याधर, आपने मेरी पुत्री का हृदय परिवर्तन करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब आपसे मेरी नम्र निवेदन है कि आप मेरी पुत्री के साथ विवाह करके मुझे चिंता से मुक्त भी कर दीजिए। राजा का ये विवाह का प्रस्ताव सुनकर विद्याधर ने कहा, नहीं राजन, मुझे क्षमा करें। अगर हम उस विद्याधर के स्थान पर होते तो हम भी शायद ऐसा ही कहते कि राजकन्या सुकोमला पुरुष द्वेषी है, उसे अपनी गलती का भान हुआ, वह अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती है, तो उसमें विद्याधर क्यों बलि का बकरा बने? हम क्यों बलि का बकरा बनना चाहते? अगर हम विद्याधर के स्थान पर होते, मैं क्यों उसके साथ में विवाह करूं? गलती उसकी, उसको समझ में आई तो मुझसे ही क्यों विवाह करे? वह तो अपनी बात पर अड़ा है ना, उसे भी तो नारी जाति से द्वेष है। लेकिन नहीं, विद्याधर ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। मना जरूर किया कि मुझे क्षमा करें राजन, लेकिन जब राजा ने अत्यंत आग्रह किया और राजा ने बहुत ही तर्कपूर्ण शब्दों में विद्याधर से निवेदन किया, तब राजा का अत्यंत आग्रह देख विद्याधर ने थोड़ी देर मना करने के उपरांत आखिर अपनी स्वीकृति दे ही दी। अंततः विद्याधर कुमार के साथ में राजकन्या सुकोमला का
विवाह समारोह शुभ मुहूर्त में संपन्न हो गया और विवाह होने के उपरांत राजा शालीवाहन ने कहा, हे दिव्य पुरुष, मेरी इतनी ही इच्छा है कि आप अब यहीं पर रहिए, आप अपने स्थान पर मत जाइए, आप मेरे इसी सप्त मंजिला भवन में राजकन्या सुकोमला के साथ में सुखपूर्वक अपने दिन बिताइए। विद्याधर ने भी राजा शालीवाहन की इच्छा का मान रखा और वे वहीं पर रहने लग गए। यह सारा घटनाक्रम सुनकर अब तक तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि वह विद्याधर कौन था और किस तरह से राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी सुकोमला का अहंकार तोड़ दिया, जो उसके मन में पुरुष के प्रति घृणा और नफरत की दीवार बन चुकी थी। उस घृणा की दीवार को राजा विक्रमादित्य ने ढहा दिया था। किस तरह का उन्होंने यह खेल खेला, लेकिन अंततः उसका परिणाम लाभदायक ही हुआ। अब एक दृश्य है हमारी आंखों के सामने। रात्रि का समय है और 3 लोग राजमहल से सटे उद्यान के अंदर बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। 3 लोग कौन हो सकते हैं? बट ऑब्वियस है, हम लोग समझ चुके हैं कि वे 3 राजा विक्रमादित्य, अमात्य मातृभट्ट और अग्नि वेताल है। वे तीनों ही बातें कर रहे हैं और बातें करते हुए भट्ट और वेताल राजा विक्रमादित्य से कहते हैं, राजन, आपने बड़ी चतुराई से विद्याधर का रूप बनाकर अपना कार्य सिद्ध कर लिया। राजकुमारी सुकोमला के मन से भी पुरुष जाति के प्रति घृणा और नफरत का भाव मिटा दिया। इस तरह तीनों ही हास्य विनोद कर रहे हैं, लेकिन यह सुनते ही राजा विक्रमादित्य गंभीर हो गए और गंभीर होकर के बोलने लगे कि हाँ, यहाँ का कार्य तो संपन्न हो गया, मेरा लक्ष्य तो पूर्ण हो गया, लेकिन अब मुझे अवंती की चिंता हो रही है। इसीलिए तुम दोनों शीघ्र ही अवंती जाओ और वहाँ की राज्य व्यवस्था संभालो। मैं अभी कुछ दिन और यहीं रुकूंगा। अब राजा विक्रमादित्य का लक्ष्य तो सिद्ध हो चुका है, अब उनका वहाँ रहने का क्या प्रयोजन है, वह भी हमें अभी पता लग ही जाएगा। कुछ दिन तक राजा विक्रमादित्य वहीं पर राजकुमारी सुकोमला के साथ में सुखपूर्वक अपने दिन बिता रहे थे, सुखी दाम्पत्य जीवन का उपभोग कर रहे थे। एक दिन वे बैठे सोचने लगे कि अब तो सुकोमला माँ बनने वाली है और बहुत समय हुआ मैं अवंती यानी अपनी नगरी को नहीं गया, अब मुझे अवंती की ओर भी ध्यान देना चाहिए। यह विचार आते ही उन्होंने सुकोमला के पास जाकर के उससे कहा कि प्रिय, मुझे कुछ बहुत ही आवश्यक कार्य याद आया है, इसलिए मुझे कुछ समय के लिए अपने स्थान पर जाना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं कुछ समय के पश्चात आकर के अवश्य ही तुमसे मिलूंगा और फिर तुम्हें भी मेरे साथ ले जाऊंगा। यह सुनकर सुकोमला उदास तो हो गई, लेकिन फिर बोली, स्वामी, जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन आप अति शीघ्र आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने सुकोमला को अपनी इच्छा जाहिर कर दी और फिर रात्रि के समय उस राजमहल का जो पिछला दरवाजा था, उस पिछले दरवाजे पर उन्होंने एक श्लोक लिख दिया, इस सोच के साथ कि मैं अपना असली परिचय यहाँ इस दरवाजे पर लिख देता हूँ, ताकि सुकोमला को यह ज्ञात हो जाएगा कि मैं असल में कौन हूँ। अपना परिचय एक श्लोक में लिखकर राजा रात्रि के समय ही उज्जैनी के लिए निकल पड़े। अब राजा तो सुकोमला को छोड़कर चले गए, लेकिन इस समय सुकोमला अकेली नहीं थी। उसके गर्भ में राजा विक्रमादित्य की संतान पल रही थी। अब वह गर्भस्थ शिशु का पालन कर रही है और अपने पति, जो कि उसकी नज़र में विद्याधर हैं, उस दिव्य पुरुष का इंतजार कर रही है। वह नहीं जानती उनका असली परिचय, कैसे उसको सम्राट विक्रमादित्य का असली परिचय मालूम पड़ता है, मालूम होता भी है या नहीं होता है, उसकी संतान किस तरह से किन परिस्थितियों में जन्म लेती है, इन सब बातों को भी हम अवश्य जानेंगे। लेकिन आज इतना ही। जय हो।